जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 29 जनवरी के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ। थोड़े से डिवाइन आप दे दीजिए, मैसेज नहीं देंगे। बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, एक और ट्राई करके देखते हैं। लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, बॉटम की एनर्जी 7 ऑफ कप की, 7 ऑफ कप, 10 ऑफ कप, 10 7 17 स्टार की एनर्जी 4। आपके पार्टनर ने आपको ऑप्शन में रखा है। आपके पार्टनर में भी आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई चाहता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। मे बी आपके पास 10 7 17 स्टार की एनर्जी। आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, या तो लव लाइफ को लेके मैरिटल मतलब प्रपोजल बहुत सारे हो सकते हैं। एंड कोई चाहता है कि आप लेट गो कर दें, किसी को एक्सेप्ट ना करें। ऐसा कोई क्यों चाहता है? कोई आपको लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 4 10 14 14 7 21 वर्ल्ड की एनर्जी है। तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। मे बी आपके पास बहुत सारे मैरिज के ऑप्शन आ रहे हैं एंड आपके पार्टनर डर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आप इनको छोड़ के चले जाएं। तो ये चाहते हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। दिस इज़ नॉट फेयर। जगलिंग की एनर्जी है आपके पार्टनर में भी। जगलिंग, ये कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी हो सकते हैं। मे बी इन्होंने बहुत ज़्यादा जगल किया है, या फिर किसी को आपसे पैसा चाहिए। 4 to 6 ट्विन फ्लेम, ये कोई आपका कोई लव्ड वन भी हो सकता है, या फिर आपका कोई लव्ड वन है जो चाहता है कि आप इस स्टार पर्सनालिटी को कैरी ना करें। मतलब अगर आपका बहुत नेम फेम है तो वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो जगल कर रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप भी स्ट्रगल करो। वाटर रबिश। चलिए देखते हैं क्या है चक्कर यहाँ पे। ओके, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो 1 2 वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, नंबर है आपके लिए 7 20 एंड 10 12 8 1 4 18। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 8 18 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड 7 20 12 4 10 देख लीजिएगा बाकी, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो जजमेंट की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि जजमेंट पास हो गया है आपके पार्टनर पे, या फिर आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं। क्यों त्राही त्राही कर रहे हैं? 20 एंड 7 27 9 हर्मिट की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने इनको बिल्कुल छोड़ दिया है, आपको इनकी पड़ी नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं एंड आप अपनी फैमिली में खुश हैं। आप सारी मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड आपने इनको जैसे पड़ा रहने के लिए छोड़ दिया है कि तुम्हारी जो भी हालत हो, आई डोंट केयर। हर्मिट मोड में, जैसे मे बी यहाँ पर, क्योंकि देखिए हर्मिट की एनर्जी जो होती है वो लिटरली जैसे कि फकीरों फकीरों वाली एनर्जी। तो आपके पार्ट, ओ माय गॉड, ये आपके पार्टनर ही हैं जो 10 7 17। इनको ऐसा फील हो रहा है जब से आप फेमस हो गए हैं, जब से आपका नेम फेम बढ़ गया है, तब से आपने इनको बिल्कुल किनारे डाल दिया है। आप इनकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं जैसे कोई मतलब मैं क्या बोलूँ, छोड़िए। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है। बहुत दुखी हैं आपके पार्टनर, बहुत नेगेटिव हो गए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं, मनी माइंडेड हैं, मटेरियलिस्टिक हैं। आपको पैसे ही चाहिए था, आपको प्यार नहीं चाहिए। यस, आपके घर में पैसे की बारिश हो रही है। आपके घर में मतलब आप मज़े में हैं, दैट्स इट। बाकी जिसकी जो हालत होती है हुआ करे। डिवाइन थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कीजिए। 20 एंड 10 33 की एनर्जी है। एम्प्रेस की एनर्जी है।
एम्प्रेस का मतलब हो गया कि आप एम्प्रेस की तरह आपका ट्रीटमेंट हो रहा है। आपके घर वाले बिल्कुल आपको मतलब आपकी फैमिली आपको सराखों पे रख रही है। एंड आप बग्गी में जा रहे हैं घूमने के लिए, मतलब जैसे बिल्कुल एम्प्रेस वाली लाइफ जी रहे हैं। एंड अब आपने इनको छोड़ दिया है कि तुम्हारी जो भी हालत हो, आई डोंट केयर, आई डोंट नो यू। जैसे आप इनको पहचानने से इनकार कर रहे हैं, सन ऑफ पेंटिकल, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, इस वजह से आप ऐसा कर रहे हैं। डेविल, आपके पार्टनर डेविल हो गए हैं। आपके पार्टनर ने सोचा है ठीक है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी उंगली से ही, तो भाई ये टेढ़ी उंगली कर रहे हैं। मे बी अब ये डेविल से ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इनको ऐसा भड़का रही है। वैसे ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर डेविल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा पार्टनर को बचा लेते हैं, तो इस बार पार्टनर को नहीं बचाएंगे। क्या पता ये आपके पार्टनर ही हैं, डेविल यही सोच रहे हैं कि भाई इनकी ऐसी तैसी हो जाए। मतलब क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इतना राइज कर गए हैं, इस वजह से आप इनसे दूर हो गए, तो अगर आप मतलब डाउनफॉल आपका हो जाएगा तो आप इनको मिल जाएंगे। स्टूपिड सोच है इनकी। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर, ओ माय गॉड, ये तो दिख रहा है इनका असर चालू हो गया है। इनका असर तो शुरू हो चुका है। यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी है। आप लटके हुए हैं, आप पनिश्ड फील कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि 12/8/20 जजमेंट पास हो गया है। मे बी आप बहुत ज़्यादा ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि आप कोशिश किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। आपकी सारी कोशिशें फेल हो रही हैं। किसी ने आपको उल्टा लटका दिया है, किसी ने आपके क्राउन चक्रा पे अटैक किया है। ये आपके पार्टनर ही हो सकते हैं, या फिर ये आपको बद्दुआएं दे रहे हैं, या फिर दिख रहा है कि जैसे ये बहुत जेलस हो रहे हैं, या फिर भाई ये कोई आपकी फैमिली का पर्सन भी हो सकता है। 50-50 मैं लेके चल रही हूँ। 50% ये आपकी कोई फैमिली का व्यक्ति है, 50% ये आपके पार्टनर हैं, क्योंकि पूरा दोष नहीं डाल सकते, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर ना हो, कोई थर्ड पार्टी हो, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी मैंने आपको पहले बताई थी। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपके पार्टनर हैं, फैमिली में ही इतने अनमोल रत्न हो जाते हैं जो आपसे इतनी जेलसी करते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। यस, क्लियरिटी की एनर्जी आ गई है, तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपको क्लियरिटी मिलने वाली है। 12/1/13 डेथ की एनर्जी है। ओके, तो आप जो लटके हुए थे वो एनर्जी अब एंड हो रही है, अब आपको क्लियरिटी मिल रही है। आपका क्राउन चक्रा फिर से मतलब अलाइनमेंट में आ रहा है। ओके, अलाइंड हो रहा है। 819 हर्मिट की एनर्जी है। आप इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, या तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, या फिर कोई टैरो रीडर, मेरे जैसा टैरो रीडर आपको बता रहा है, जिसकी वजह से आपको समझ में आ रहा है कि आखिर ये दिक्कतें आपकी लाइफ में हैं क्यों। तो भाई आपके पार्टनर ही दिख रहे हैं, इनके साथ अगर आप बैलेंस नहीं कर रहे हैं तो भाई ये गलत बात है। अपने पार्टनर को अगर आपने छोड़ दिया है, बिल्कुल ही उनसे पत्ता साफ कर दिया है, तो ये गलत चीज़ है। हो सकता है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। आप इतना ज़्यादा अपने काम में डूब गए हैं कि मे बी आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब उनको लेफ्ट आउट सा फील हो रहा है। आपके पार्टनर हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, तो वो इतना चिढ़ रहे हैं कि मतलब हाई प्रीस्टस की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। हाई प्रीस्टस कौन है डिवाइन? ये हाई प्रीस्टस कौन है? 213 प्रीस्टस, मदर ऑफ सॉर्ड। ये कोई ऐसी लेडी है, यहाँ तो कोई मदर फिगर दिखाई पड़ रही है। कोई मदर फिगर है जिसने आपको पनिश किया हुआ है, तो ये आपके पार्टनर नहीं है। अब अगर आपके पार्टनर फीमेल है तो समझ जाइएगा, फिर वही हो सकती हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे कोई, यस मैंने थर्ड पार्टी का नाम लिया था, मुझे थर्ड पार्टी ही दिख रही है। ये कोई थर्ड पार्टी है। आपके पार्टनर तो इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप की है। क्वीन ऑफ कप इतनी बुरी हो ही नहीं सकती। क्वीन ऑफ कप तो प्यार करती है, सिर्फ लव करती है, सच्चा वाला, लॉयल होती है। वो इतनी गंदी एनर्जी सेंड नहीं कर सकती। ये कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड है, माइंड माइंड से चलने वाली लेडी। यस, एंड अब आपको क्लियरिटी मिल रही है। तो भाई यहाँ पर सिचुएशन क्लियर हो गई है कि गलती नहीं है, कोई आपको पनिश कर रहा था। ओके, चलिए, तो यहाँ पर 12/1/13 एंड 8/1/9, 13/9/22 4 की एनर्जी है, एम्प्रर की एनर्जी है। ये कोई हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ये आपकी फैमिली, आपके खानदान से कोई लोग हो सकते हैं जो आपको पनिश कर रहे हैं। ओके,
तो भाई आपके पार्टनर तो फिलहाल साफ बचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये आपको लेके डर तो रहे हैं, जैसे आपके पास ऑफर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इनको ये तो डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको छोड़ के चले जाओ, आप इनसे दूर हो जाओ। लेकिन ये कोई गलत मंशा नहीं रख रहे हैं। ओके, इनके मन में कोई नेगेटिविटी नहीं है आपको लेकर के। यस, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो अभी पहले भी आ चुकी है। तो आपके पार्टनर अपने आप को बहुत कमतर मान रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके लायक नहीं है। ओके, एंड यहाँ पर एनर्जी थी जजमेंट की। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 6 ऑफ वैंड, ये देखिए आ गई अपने पार्टनर की अच्छी सी एनर्जी। तो भाई ये तो आपसे मांग रहे हैं, सिर्फ ये आपके अच्छे के लिए कामना करते हैं, ये आपके अच्छे के लिए कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएं, बहुत ज़्यादा ग्रो करें। 20 एंड 6 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, इस चीज़ को लेके ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर ने आपको ऑफर दिया था, आपने कुछ ध्यान नहीं दिया। 6 4 10 कार्मिक सिचुएशन चल रही थी, या फिर आप किसी मैजिक के अंडर में हो सकते हैं। डिवाइन इसको क्लियरफाई। 6 ऑफ कप, तो 6 4 10 टॉवर की एनर्जी। आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आ गया क्योंकि आपने इनको नो बोल दिया, आपने इनको इग्नोर किया। ओके, एंड यहाँ पर 18 की एनर्जी है, मून की एनर्जी है। मे बी आपका मून दूषित है, आप कंफ्यूज हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा है सही कौन है गलत कौन है, क्योंकि इल्यूजन की एनर्जी तो यहाँ पे भी आई हुई है। तो 4 एंड 18 22 4 की एनर्जी है। देखिए 6 एंड ये 16 हो गया, 16 एंड 18 34 7 इल्यूजन की एनर्जी। आप किसी तरह के इल्यूजन में फंसे हो सकते हैं। 4 एंड 18 ये हो गया 22। चलिए इसको भी क्लेरिफाई कर लेते हैं। 3 ऑफ कप, यस ये थर्ड पार्टी। देखिए मैं शुरुआत से कर दी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है, क्योंकि बार बार मुझे दिख रहा था ये थर्ड पार्टी है जो आप लोगों का यूनियन नहीं होने दे रही है। तो भाई इल्यूजन से निकलिए, आपके पार्टनर बिल्कुल नेक बंदे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, आपसे प्यार करते हैं सच्चा वाला। तो भाई आपको डाउटफुल होने की ज़रूरत नहीं है। 18 3 21, ये देखिए वही एनर्जी निकल के आई है जो बॉटम में आई थी। किसी ने आपकी बुद्धि पलट दी है, किसी ने आपको कंफ्यूज कर दिया है, आपको इतना ज़्यादा मतलब बुरे इंसानों से आप मिल चुके हैं, इतना गलत हो चुका है जिसकी वजह से अब आप सच्चे इंसान पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये करके कोई अपना उल्लू सीधा कर रहा है, तो आपको अपने पार्टनर पे विश्वास करना है। वैसे ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो भाई यही दिख रहा है कि आप थोड़ा सा अवेयर रहिए, अपने पार्टनर पे डाउट मत कीजिए, नहीं तो योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपकी कमिटमेंट का टेस्ट लिया जा रहा है कि आप कितने सच्चे हैं, आपको अपने इंट्यूशन पे, अपने दिल में कितना प्यार है आपके लिए, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का लव है, ये पास्ट लाइफ का है। ठीक है, ये लोग पीछे पे पास्ट लाइफ से आपके शत्रु हैं, आप लोगों को मिलने ना देने की साजिशें कर रहे हैं। इनके चक्कर में ना पड़िए, अपने दिल की सुनिए सिर्फ। जय माता दी।